बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक है आज एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो चलिए अब इन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 6.1। अ गर्ल कैरीज अ 10 किलोग्राम बैग। तो mass ऑफ बैग m equals to 10 किलोग्राम to a height of 18 steps. Total number of steps 18 और each step 20 सेंटीमीटर हाई। तो फिर टोटल हाइट आ जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई 18 यानी नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ वन स्टेप 360 सेंटीमीटर। और अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 360 डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा 100। तो ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी 3.6 मीटर। और फिर हमें रिक्वायर्ड है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क को हमने कैलकुलेट करना है। तो जब किसी बॉडी को वर्टिकली मूव किया जाए तो फिर उसका वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए वर्क डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा mgh। अब वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू है 3.6। इस तरह कैलकुलेशन के बाद वर्क डन की वैल्यू आ गई है 360 जॉल। Example number 6.2 है a stone of mass 500 ग्राम m equals to 500 ग्राम और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए 500 डिवाइडेड बाई कर देंगे 1000। फिर इसकी वैल्यू किलोग्राम में आ गई है 0.5 किलोग्राम। और फिर वेलोसिटी हमें गिवन है, इसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन। हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डाटा लिखने के बाद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई मास की वैल्यू 0.5 वी स्केयर, उसकी वैल्यू आ जाएगी 20 स्केयर। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू बन जाएगी 100 जॉल। नेक्स्ट फिर एग्जांपल 6.3। बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम। सो मास ऑफ द बॉडी डाटा में हम लिख लेंगे m इक्वल्स टू 50 किलोग्राम is raised to a height of 3 meter, height h equals to 3 meter. What is its potential energy? पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है जबकि हमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। इस फार्मूले में mg और h की वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू 50 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू है 3। तो ये फिर आंसर आ जाएगा 1500 जॉल। नेक्स्ट फिर एग्जांपल नंबर है 6.4। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू F इक्वल्स टू 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम। सो मास की वैल्यू इक्वल्स टू 20 किलोग्राम। M equals to 20 kilogram. The force accelerates the body from rest until it attains a velocity of 50 meter per second. तो velocity की वैल्यू, फाइनल velocity की वैल्यू v equals to 50 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा हम लिखते जा रहे हैं। थ्रू what distance the force acts। इस मीन के हमने अब इसमें से डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हम ये जानते हैं कि वर्क डन इक्वल होते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और फिर W इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो F मल्टीप्लाइड बाई S इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे।
f की वैल्यू है 200 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस s इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 50 स्क्वायर। इस तरह 200s इक्वल्स टू 25,000। s की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 200 जो s के साथ मल्टीपल है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो s फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 25,000 ओवर 200 और आफ्टर डिवीजन ये वैल्यू आ जाएगी 125 मीटर। इस तरह ये एग्जांपल बहुत इजी है, बहुत सिंपल और शॉर्ट एग्जांपल है बेसिकली। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 6.5। A cyclist does 12 joule work, useful work। ये होगी इस सिस्टम के लिए, साइक्लिस्ट के लिए की आउटपुट। सो आउटपुट इक्वल्स टू आ जाएगी 12 जॉल while pedaling his bike from every 100 joules of food energy। इसका मतलब है कि उस साइक्लिस्ट ने जो एनर्जी फूड से ली है जो कि उस साइक्लिस्ट की इनपुट हो जाएगी, उस इनपुट की वैल्यू है 100 जॉल। व्हाट इज हिज एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करनी है। इस तरह फिर एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100%। आउटपुट 12 ओवर इनपुट की वैल्यू है 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो सिंपली ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे। उस साइक्लिस्ट की एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 12%। अब एग्जांपल नंबर है 6.6। A man M1 takes 80 seconds in lifting a load of 200 न्यूटन। साथ साथ अगर डाटा लिखें तो टाइम ऑफ मैन M1 इक्वल्स टू T1 80 सेकेंड्स और फिर सेकंड मैन जो है M2 उसका टाइम है, उसकी वैल्यू है 10 सेकेंड्स। फर्स्ट मैन M1 का टाइम 80 सेकेंड और सेकंड मैन M2 का टाइम है 10 सेकेंड। उसके बाद फिर फोर्स की वैल्यू है 200 न्यूटन, ये डाटा में गिवन है 200 न्यूटन। और इसके बाद हाइट या h वो हम लिख लेंगे जिसकी वैल्यू गिवन है 10 मीटर। तो फिर हमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि फाइंड द पावर ऑफ ईच, दोनों की पावर हमने कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट मैन की अगर पावर निकाल लें तो पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम और वर्क इक्वल टू है F मल्टीप्लाइड बाई S ओवर आ जाएगा टाइम T1। अगर इसको डिवाइड कर लें, वैल्यूज पुट करें तो F की वैल्यू है 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर टाइम की वैल्यू थी 80। तो फर्स्ट मैन की पावर आ गई है 25 वॉट। इसके बाद सेकंड मैन की पावर निकालनी है, वो इक्वल आ जाएगी W ओवर T2 F मल्टीप्लाइड बाई S ओवर T2। 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर 10, इसकी पावर आ गई है 200 वाट। ये चूंकि इसका टाइम कम था, वर्क दोनों के लिए सेम है, तो सेकंड मैन का टाइम कम कंज्यूम होने की वजह से उसकी पावर की वैल्यू लार्जर है देन मैन M1। ये इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6.7 है कैलकुलेट पावर ऑफ अ पम्प विच कैन लिफ्ट 70 किलोग्राम ऑफ वाटर। सो mass of water M equals to 70 kilogram through a vertical height of 16 meter। So height H equals to 16 meter और इसके लिए टाइम कंज्यूम हुआ है 10 सेकेंड। therefore time T equals to 10 सेकेंड। also find the power in horse power, पावर कैलकुलेट करनी है और उसको बाद में फिर हमने हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है।
तो पावर का फार्मूला होता है W/T, और वर्टिकल मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए पावर इक्वल टू आ जाएगी वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। फिर वर्क की के लिए हम पुट कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, तो पावर इक्वल टू आ गई mgh/T। अब यही वैल्यूज पुट करनी है। m की वैल्यू है 70 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10 मल्टीप्लाइड बाई हाइट 16 ओवर टाइम 10। इस तरह ये पावर की वैल्यू आती है 1120 वाट। और इसके बाद हमने इसको हार्स पावर में कन्वर्ट करना है। तो हार्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन ये होता है कि 746 वाट इक्वल्स टू 1 हार्स पावर। इसलिए पावर को हार्स पावर में जब कन्वर्ट करना है तो हमें करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 746, so 1120 ओवर 746 हार्स पावर, और आफ्टर डिवीजन ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 हार्स पावर। और इसके साथ ही ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ है। मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एग्जांपल जो वर्क किया गया है आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और लास्ट में आपके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं कहूँगा अल्लाह हाफिज़।